हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग हेल्दी हैं और अपनी जेई की प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम एचपी, एजीपी और कुछ स्पेशल सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जेई मेंस में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको वन बाय वन सोल्व करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, बट ये वीडियो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में से जेई मेन में 1 से 2 पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है और इस वीडियो में पढ़ाई गई थ्योरेटिकल पार्ट जितनी भी थ्योरी है वो तो अपने को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना स्टार्ट करते हैं अपना सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का पार्ट 3। सबसे पहले एक क्वेश्चन गिवन है, लेट A1, A2, A3 अप टू A10 बी इन GP with AI is greater than 0 for I 1 to 10 and S be the set of pairs R, K where K belongs to natural number for which this determinant equal to 0 then the number of elements in S is, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपन 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये यूज़ करेंगे कि अपन ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इफ़ A1, A2, A3 अप टू A10, अगर A1, A2, A3 अप टू A10 अगर ये GP में है तो अगर इनका लॉग ले लें तो जो टर्म्स आएंगी वो किस में होंगी, AP में होंगी, ठीक है। मैं बोल क्या रहा हूँ कि लॉग ऑफ A1 कोमा लॉग ऑफ A2 कोमा लॉग ऑफ A3 एंड सो ऑन अप टू लॉग ऑफ A10 दीज विल बी इन AP, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने लर्न किया था तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो, अगर ये AP में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फर्स्ट टर्म कैपिटल A से डिनोट कर देता हूँ। अगर ये सेकंड टर्म है तो A प्लस D लिख देता हूँ। कॉमन डिफरेंस कितना ले लिया, D, ठीक है। ये थर्ड टर्म है, इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D। ऐसे ही अपन सारे टर्म्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब देखो हर एक टर्म को कैसे लिखेंगे। इस पर्टिकुलर अगर टर्म की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ A1 टू पावर R टू द बेस E इनटू में क्या लिखा हुआ है, A2 टू पावर K, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो दैट कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ A1 और जो R1 पावर है वो पीछे आ जाएगी तो दैट विल बी हियर प्लस K1 पीछे आ जाएगा तो K1 इंटू लॉग ऑफ A2, ठीक है। लॉग A1 को अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग A1 को लिख सकते हैं A, तो दैट विल बिकम R इंटू A प्लस लॉग A2 क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग A2 को लिख सकता हूँ A प्लस D, तो दैट विल बिकम K इंटू A प्लस D, ठीक है। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूंगा। अब देखो आएगा क्या, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, RA प्लस K टाइम्स A प्लस D, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म को लिखूं तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे A2 और A3 लिखा हुआ है तो दैट विल बिकम वॉट, R इंटू A प्लस D प्लस K टाइम्स A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखूंगा, R इंटू यहाँ पे 3 और 4 तो A प्लस 2D प्लस K टाइम्स A4 तो कितना जाएगा, A प्लस 3D, ठीक है। सिमिलरली मैं सारे टर्म्स को लिख देता हूँ तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4 और 5 है तो R इंटू A प्लस 3D प्लस K टाइम्स A प्लस 4D एंड दिस कैन बी रिटन एज R टाइम्स 5 और 6 है तो A प्लस 4D प्लस K टाइम्स A प्लस 5D एंड दिस कैन बी रिटन एज R टाइम्स A प्लस 5D प्लस K टाइम्स A प्लस 6D, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म में तो लिखते जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 और 8 है तो कितना आएगा, R टाइम्स A प्लस 6D प्लस K टाइम्स A प्लस 7D और यहाँ पे आ जाएगा R टाइम्स A प्लस, वो 8 और 9 है तो 7D प्लस K टाइम्स A प्लस 8D और यहाँ पे आ जाएगा R इंटू A प्लस 8D प्लस K टाइम्स A प्लस 9D, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आगे अपन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। डिटरमिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अब देखो क्या करता हूँ कि C1 को रिप्लेस कर देते हैं, C1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, C1 माइनस C2 से, और C2 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, C2 माइनस C3 से, ठीक है। ये दो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा।
अगर ये दो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ C1 में से C2 को माइनस कर रहा हूँ तो कितना बचेगा, आर ए कैंसिल आउट, माइनस आर डी, और के से के ए कैंसिल आउट, के डी से ए के डी कैंसिल आउट, माइनस का के डी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो कितना आर ए से आर ए कैंसिल आउट और माइनस का आर डी, माइनस का के डी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कितना बचेगा, माइनस का आर डी, माइनस का के डी। ठीक है, अब अगर मैं R2 को C2 को C2 में से माइनस करूँ, ठीक है ना, तो कितना आएगा, देखो आर ए माइनस आर ए कैंसिल आउट, आर डी माइनस 2RD, तो कितना बचेगा, माइनस का RD, और यहाँ पे कितना, माइनस का K2D, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 3KD, तो माइनस का KD। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का RD, यहाँ पे माइनस का KD, यहाँ पे भी माइनस का RD और माइनस का KD। ठीक है ना। अब देखो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के लिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, इक्वल। ठीक है, when for any determinant any two rows are same, any two rows or columns are same, then value of determinant will be equal to 0। ठीक है, इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल टू 0। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आर एंड के। ठीक है, के और आर का वैल्यू कुछ भी हो, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे या फिर नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे आर कोमा के इनफाइनाइट। ठीक है ना, क्योंकि आर और के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ आर कोमा के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करोगे आप। ठीक है ना, याद रखोगे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट देखो एजीपी के बारे में पढ़ेंगे, नया एक टॉपिक है एजीपी। इसको एजीपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एपी और जीपी एक साथ चलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एजीपी। इसका मतलब क्या कि इसमें एपी और जीपी एक साथ चलेंगे। देखो अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो ए प्लस डी, ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस 2D, नेक्स्ट ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब इसमें यहाँ पे एपी चल रही है, और अगर इसका फर्स्ट टर्म 1 को मान लें तो ए के बाद में क्या आ रहा है, आर को आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर, बाद में आर क्यूब, तो ये क्या चल रहा है अपना, एक जीपी चल रहा है। ठीक है ना, ये क्या चल रहा है अपना, एक जीपी। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, व्हेन एपी एंड जीपी अगर पैरेलल में चल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एजीपी बोलते हैं। ठीक है ना, अब इस एजीपी का सम क्या होता है, तो एजीपी का सम क्या होता है, देखो इसको लिख लेता हूँ मैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आर की पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स हुआ एन टर्म्स। ठीक है, अब अगेन मैं एस को लिख देता हूँ आर से मल्टीप्लाई करके, तो आर इंटू एस, और एक टर्म आगे करके आगे शिफ्ट करके लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए आर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आ जाएगा यहाँ पे आर टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, और लास्ट में क्या, एक टर्म और आ जाएगा एक्स्ट्रा, कौन सा, लास्ट में यहाँ पे एन माइनस 2 आएगा, क्या यहाँ पे आएगा एन माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा, एन माइनस 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आर की पावर एन माइनस 1 में ऐड कर दो 1 तो एन आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करने से आएगा क्या, एस माइनस आर एस दैट इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आर आएगा, यहाँ पे ए आर, तो ए आर वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे ए आर स्क्वायर का और ए आर स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो बचेगा क्या, यहाँ पे पहले तो बच गया ए प्लस, यहाँ पे बच गया डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट की टर्म क्या बचेगी, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर टू पावर एन। ठीक है, ये टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी। अब इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या, अगर मैं डी आर को कॉमन ले लूँ, इसको अगर मैं
ऐसे लिख दूँ कि ए प्लस डी आर, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ये रह जाएगा, ठीक है ना। अब टू कितनी टर्म्स आएंगी, देखो टोटल टर्म्स यहाँ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी n, इसको आगे शिफ्ट करके लिख दिया तो अब टोटल टर्म्स कितनी होगी n+1, और ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी n-1, यहाँ पे कितनी जाएगी n-1, ठीक है ना। सो n-1 टर्म्स तक, माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी और r⁴n, ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, तो जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, देखो जीपी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा ऐसा कैसा a प्लस डी आर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस r⁴n-1 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस, और इवन माइनस आएगा तो ये टर्म ऐसा कैसा आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इंटू r⁴n, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, s को कॉमन ले लो, कितना बच गया 1 माइनस r से डिवाइड कर दो तो s इज इक्वल टू वोट a डिवाइड बाई 1 माइनस r प्लस डी आर इंटू 1 माइनस r⁴n-1 डिवाइड बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस a प्लस n-1 इंटू डी इंटू r⁴n डिवाइड बाई 1 माइनस r, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, तो कंप्लीट फॉर्मूला तो याद नहीं रखना है, इसको पार्शियली याद रखना है, कैसे याद रखना है वो अपन आगे बताएंगे, ठीक है ना। फॉर ए टाइम बिंग ये अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है ना। एजीपी की टर्म्स को कैसे सोल्व करते हैं, एजीपी का सम कैसे सोल्व करते हैं, है ना। मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, एस इनफाइनाइट टर्म्स, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी का टर्म कहाँ पे गायब हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि आर मोड आर इज इन बिटवीन 0 to 1, तभी ये सीरीज़ क्या बन सकती है, तभी ये सीरीज़ बन सकती है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या, जिसकी डेफिनेट वैल्यू हो, है ना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होती है, जिस सीरीज़ का डेफिनेट वैल्यू हो, है ना, ये किसी नंबर पे जाके कन्वर्ज कर जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि अगर r 0 से 1 के बीच में है तो उसकी पावर इनफाइनाइट, उसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे तो किसको टेंड करेगा, 0 को, ठीक है ना। किसको टेंड करेगा, 0 को। ये अपन ने लॉगरिथम में ग्राफ बना के सीखा था, तो वो किसको टेंड करेगा, 0 को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 माइनस आर की पावर n-1 वाले टर्म आती है दैट विल टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डी आर आ जाता है, ठीक है ना। तो फॉर ए टाइम बिंग अपने को एटलीस्ट इतना फॉर्मूला तो याद रखना है, और अगर ये भी फॉर्मूला याद नहीं रहे तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, बट ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी के बारे में पढ़ते हैं। एचपी क्या होती है, ठीक है ना। इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर रेसिप्रोकेटेड देन इट बिकम्स ए एचपी, ठीक है ना, एन एचपी। तब ये क्या बन जाता है, एक एचपी बन जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर एक एपी की टर्म्स को रेसिप्रोकेट करके लिख दिया जाए, है ना, उल्टा करके लिख दिया जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा बोल दूं कि एचपी की टर्म्स को उल्टा करके लिख दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और एचपी के एन टर्म्स का सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एचपी। एचपी के एन टर्म्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। एचपी को हमेशा अपन एपी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में उसको एपी कंसिडर करके सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है क्या है, A1, A2, A3 up to AN are in AP, then 1 divided by A1, 1 divided by A2, 1 divided by A3, 1 divided by A4 up to 1 divided by AN, ये किस में होंगे, HP में होंगे, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग अपन बस इतना सा याद रखेंगे कि अगर ऐसे बोल दूं कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अगर ये AP में है तो 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 5 एंड सो ऑन, ये किस में होंगे, एचपी में। ये किस में होंगे, एचपी में होंगे, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे, है ना। तो हार्मोनिक मीन ऑफ एनी एन नंबर इन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स,
ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं कि मान लो कोई दो नंबर लिखे हुए हैं ए और बी, इन दोनों नंबर के बीच में एक हार्मोनिक मीन एच इंसर्ट करवा दिया, ठीक है ना। तो ये किस में है, एच पी में। अगर ये एच पी में है तो अपन क्या बोलते हैं कि इसका रेसिप्रोकल्स 1 डिवाइड बाई ए 1 डिवाइड बाई एच कोमा 1 डिवाइड बाई बी, ये किस में होंगे, ए पी में होंगे, ठीक है। ये किस में होंगे, ए पी में। और अगर ये ए पी में है तो ए पी के लिए अपन क्या बोलते हैं कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 डिवाइड बाई बी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वॉट, एच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 डिवाइड बाई बी, ठीक है। ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्म में याद रखना है। दैट कैन बी रिटन एज एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है ना। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि ये याद रखो, ठीक है ना। ऐसे याद रखोगे तो मान लो अगर अपने पास 3 नंबर गिवन है ए बी एंड सी, इसका अगर हार्मोनिक नंबर लिखना हो, हार्मोनिक मीन लिखना हो, तो उसका हार्मोनिक मीन क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड बाई सी, ठीक है। अगर 4 नंबर लिखे हो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इनका अगर एच एम लिखना हो तो इनका एच एम क्या आएगा, एच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1 डिवाइड बाई डी, ठीक है ना। ऐसे ही अपन एन नंबर्स का एच एम लिख सकते हैं। एन नंबर्स का एच एम क्या होगा, एच एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ए वन प्लस 1 डिवाइड बाई ए टू एंड सो ऑन 1 डिवाइड बाई ए एन तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन नंबर्स का एच एम। ये अपने को याद रखना है, इसलिए मैंने बोला कि इस फॉर्म को याद रखो, ठीक है ना। इस फॉर्म को याद रखोगे तो बाकी सारे लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करवाने हैं बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। जैसे कि क्या है, 2 नंबर है अपने पास में ए और यहाँ पे बी है, इसके अंदर में H1 H2 अप टू HN एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करवा दिए, ठीक है ना। तो ये किस में है, एच पी में है। ये किस में है, एच पी में। तो 1 डिवाइड बाई ए कोमा 1 डिवाइड बाई H1 कोमा 1 डिवाइड बाई H2 एंड सो ऑन 1 डिवाइड बाई HN कोमा 1 डिवाइड बाई बी, दैट विल बी इन AP, है ना। ये किस में होंगे, AP में होंगे। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक n है, तो यहाँ से टोटल कितनी हो जाएंगी, n+2, ठीक है ना। तो ये अगर AP में है तो इसको n+2 टर्म लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू वॉट, 1 डिवाइड बाई बी, है ना। n+2 का पद कौन सा है, 1 डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो n+1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बी माइनस का 1 डिवाइड बाई ए, सो d इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बी माइनस 1 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई n+1, ठीक है। ये d आ गया। अब अगर d पता है तो अपन कोई सा भी हार्मोनिक मीन लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो वॉट 1 डिवाइड बाई H1, ये क्या है, इस AP का सेकेंड टर्म, है ना। इस AP का क्या है, सेकेंड टर्म है। सो दैट कैन बी रिटर्न एज 1 डिवाइड बाई ए, फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइड बाई ए प्लस डी, और डी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई H2, दैट कैन बी रिटर्न एज 1 डिवाइड बाई ए प्लस 2d, ठीक है। और डी का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। ये डी का वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे ही 1 डिवाइड बाई H3 लिख सकते हैं, है ना, और 1 डिवाइड बाई HN लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई HN लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई ए प्लस ND, और डी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अपन करेंगे क्या कि जो भी HP गिवन है उसको AP में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा कोई भी HP का क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हो तो याद रखना कि पहले उसको AP में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में उसको एज ए AP ट्रीट करके सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ये याद रख सकते हैं कि HP की एन टर्म्स के सम का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। सो AM को क्या लिखते हैं, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 2 नंबर्स गिवन है A एंड B, ठीक है ना। यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे G लिख देता हूँ, यहाँ पे H लिख देता हूँ, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना होता है, A इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइड बाई 2। G का वैल्यू क्या होता है, G इज इक्वल टू, G का क्या लिखते हैं, रूट AB, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ AB। एंड H इज इक्वल टू वॉट, H इज इक्वल टू 2AB डिवाइड बाई A प्लस B। सो इनमें रिलेशन क्या बनेगा,
अगर तीनों को एक साथ सोल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ठीक है, फॉर ए टाइम बिंग ये भी डायरेक्ट अपने को रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अपने को याद होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ठीक है ना, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, चलो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो इनइक्वलिटी बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ठीक है, फॉर ए टाइम बिंग अपने पास इतना टाइम नहीं है कि ये डिराइव करें, तो डायरेक्टली याद रख लो ए एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एंड जी एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ठीक है, दो इनइक्वलिटी हैं और इक्वलिटी, अब देखो इस इनइक्वलिटी के होल्ड करने के लिए दैट इनइक्वलिटी ऐसा लिख देता हूँ, दैट इनइक्वलिटी होल्ड्स ओनली फॉर लिख देता हूँ, ओनली फॉर एन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए एम जी एम एच एम ये वाली इनइक्वलिटी कब अप्लाई करेंगे, जब एन पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन हो। ठीक है, तभी अपन अप्लाई करेंगे एन रियल पॉजिटिव नंबर्स, ये याद रखना है, रिमेंबर। हर कहीं पे अप्लाई नहीं कर देंगे ए एम जी एम। ठीक है ना, ए एम जी एम अप्लाई करने के लिए, ए एम जी एम इनइक्वलिटी अप्लाई करने के लिए वो नंबर्स का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक तो है ग्रेटर देन का साइन और एक इक्वलिटी का साइन, तो यहाँ पे एक बात मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इक्वलिटी मतलब इक्वल टू का साइन, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर नंबर्स इक्वल हैं तभी ए एम इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू एच एम, ये रिजल्ट आएगा अपने पास। ठीक है ना, फॉर ए टाइम बिंग याद रखोगे ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नोट लिखे हुए हैं जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ए एम जी एम एच एम इनइक्वलिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वलिटी विल होल्ड इन द इनइक्वलिटी इफ द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ए एम जी एम एच एम इनइक्वलिटी कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल्स। ठीक है, रियल नंबर के लिए अप्लाई होगा। अब देखो A1 A2 A3 अप टू AN, ये कुछ रियल पॉजिटिव नंबर्स गिवन है ना, रियल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। ठीक है ना, तो n नंबर्स का AM क्या हो जाएगा, ये AM ऑफ n नंबर्स और ये क्या है GM है, तो GM ऑफ n नंबर्स और ये क्या है HM ऑफ n नंबर्स। ठीक है, ये अपन याद रखेंगे और इसको ऑलरेडी अपन ने सीख लिया है कि अगर यहाँ पे मान लो कि दो नंबर्स गिवन है तो क्या आएगा, AM क्या आएगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 और GM क्या आएगा A1 A2 टू पावर 1 डिवाइड बाई 2 और HM क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई A1 प्लस 1 डिवाइड बाई A2। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट देखो सिग्मा नोटेशन, ये भी आपको आता ही होगा। डायरेक्टली अपन बता देते हैं कि सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं समेसन, इसको बोलते हैं क्या, समेसन। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉम N1 यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होता है उसमें अपन n इक्वल टू 1 से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, n तक, जो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है ना, और बीच में क्या आएगा, समेसन का साइन, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो n मस्ट टेक ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, ये बोला अपन ने। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डायरेक्टली अपन बता देते हैं। समेसन ऑफ 1 फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब क्या है कि 1 है कितने टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स 1 को ऐड कर रखा है। ठीक है ना, अगर n टाइम्स 1 को ऐड करा है मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 इतने n टाइम्स उसको अगर ऐड करें तो कितना आएगा, टोटल मिला के n ही तो आ जाएगा, है ना। टोटल कितना आ जाएगा, n, सो दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, और इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ k इज कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और अगर इसको बाहर ले लें तो दैट विल बिकम k इंटू समेसन
फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n 1, और इसका वैल्यू ऑलरेडी अपन ने कितना लिख दिया n, तो दैट विल बी इक्वल टू kn, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू kn। ये अपने को याद रखना है डायरेक्ट एज ए रिजल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है fn और g ऑफ n, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, तो अपन करेंगे क्या, समेशन जब सोल्व करेंगे तो अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और उसके बाद में उसको सोल्व कर लो। और यहाँ पे देखो k1 k2 दो कांस्टेंट है, k1 को बाहर निकाल लिया और k2 को बाहर निकाल लिया और अलग अलग सोल्व कर लिया, ठीक है ना, अलग अलग समेशन सोल्व कर लिया। ये अपन याद रखेंगे, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अपन, है ना। ये बस एज ए रिजल्ट याद रखोगे, समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब क्या है, n की जगह 1 पुट करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक, और इसका वैल्यू कितना होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, रिमेंबर इट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना रखना है अपने को। समेशन n कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डायरेक्ट यूज होगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, समेशन ऑफ n स्क्वायर फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिजल्ट तो अपने को याद रखने हैं कि समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट इज इक्वल टू दिस वन, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एन नेचुरल नंबर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका वैल्यू कितना था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, ये तीनों रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये तीनों रिजल्ट्स याद रखने हैं, याद होने चाहिए, डायरेक्टली इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ सिग्मा टू फाइंड सम ऑफ एनी सीरीज, ठीक है। एस का मतलब क्या, कि सारे टर्म्स का सम होता है, ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट क्या है, अगर tn गिवन एस एन गिवन है और tn पूछा है, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में देखो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, तो ये तो अपन याद रखेंगे, ठीक है। Sn का मतलब n टर्म्स का सम, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन की फॉर्म में, समेशन ऑफ Tn फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू लेके n तक, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब सीरीज आएंगी अपनी डिफरेंट टाइप की, तो मेथड ऑफ डिफरेंस कैन बी अप्लाइड टू फाइंड Tn इफ डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन आइदर इन AP और इन GP, ठीक है ना। मतलब क्या, कि फर्स्ट डिफरेंस इज इन AP और इन GP। फर्स्ट डिफरेंस का मतलब क्या, कि एक सीक्वेंस गिवन है और उसकी टर्म्स का अगर डिफरेंस करें तो वो AP में आ जाए या GP में आ जाए, ठीक है ना। फॉर ए टाइम बिंग टाइप 1, इफ डिफरेंसेज ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इन AP, ठीक है। तो जैसे कि एक ये AP लिखी हुई है अपने पास, इसको मान लेता हूँ मैं S इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 अप टू लिख देते हैं Tn तक, ठीक है। तो अगर अपन इसका डिफरेंस देखें, ठीक है ना, अगर अपन इसका डिफरेंस देखें तो देखो डिफरेंस देखते हैं, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5, तो ये किस में है AP में, ठीक है ना, ये किस में है AP में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने पास प्रोसेस क्या है, कि S को लिख दो दोबारा से,
ठीक है ना, क्या करो एस को ही लिखो वापस और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी एन माइनस 1 प्लस टी एन, ठीक है। तो एक टर्म आगे शिफ्ट हो गया। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस इसमें से माइनस कर लो, माइनस करते जाओ देखो, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 और इसके बाद में आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे क्या आएगा टी एन माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस का आ जाएगा टी एन, ठीक है ना। कौन सा माइनस का टी एन आया, देखो ये वाला माइनस आएगा ना, यहाँ पे ये वाला टी एन बच गया तो माइनस का आ जाएगा टी एन, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, है ना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये क्या बन रहा है, ए पी बन रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1। कैसे, देखो इसमें कितनी थी n थी और इसमें देखो आगे एक शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे कितनी आएंगी n+1 आएंगी और n प्लस देखो यहाँ से एक हटा दिया और एक यहाँ से हटा दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n-1, ठीक है। सो टी एन को इधर ले आते हैं तो टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस इसका सम लिख लेते हैं n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a 2 प्लस n-1 n-2 इंटू d1, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन टी एन लिख सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू वॉट, टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा, ये टी एन आ जाएगा। अगर टी एन आ गया तो एस एन लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू वॉट, समेशन ऑफ टी एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन, दैट कैन बी रिटर्न एज समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये अपन सोल्व कर सकते हैं, अगर टी एन बताया तो अपन एस एन सोल्व कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में अपन ने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। टाइप 2, इफ डिफरेंस इज इन जीपी, ठीक है ना, इफ डिफरेंस इज इन जीपी। अब देखो चलो देखते हैं, फॉर ए गिवन सीरीज फाइंड द nth टर्म एंड टी एन कैन बी फाइंड आउट एंड देन एस एन कैन बी फाइंड आउट, ठीक है ना। सो पहले टी एन फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में एस एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी देखो ऐसे लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20 अप टू टी एन तक लिख लेता हूँ, अप टू टी एन, ठीक है। तो इसको अपन दोबारा लिख लेते हैं एस को, एस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 है डिफरेंस, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 8, तो ये किस में आ रही है जीपी में, ठीक है ना। तो डिफरेंस किस में है जीपी में, डिफरेंस किस में है जीपी में, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस जीपी में है तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे कि एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो, तो कितना आएगा 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा टी एन माइनस 1 प्लस टी एन, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस, अब आगे कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, जो ऊपर लिखा है अभी, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा टी एन माइनस 1 एंड माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा टी एन, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस टी एन, ठीक है। अब इस टी एन को इधर ले आते हैं तो टी एन इज इक्वल टू 5 प्लस ये क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है, ये क्या बन रहा है एक जीपी, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1, क्योंकि यहाँ पे देखो एक टर्म ये और एक टर्म ये, टोटल ये गायब होगी तो दो टर्म गायब होगी, तो टोटल टर्म्स कितनी थी n+1, ठीक है ना। n+1 में से 2 टर्म अगर बाहर आ गई तो कितनी टर्म्स बच गई n-1, ठीक है। और ये क्या है जीपी की n-1 टर्म्स का सम लिख लेते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा देखो a इंटू यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस आर टू पावर n, आर का वैल्यू कितना है 2 टू पावर n-1 और होल डिवाइड बाई 1 माइनस 2, ठीक है। और दैट कैन बी रिटन एज टी एन इज इक्वल टू 5 प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ये आ जाएगा टी एन। और अगर टी एन पता है तो एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। ये सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, ये सोल्व कर सकते हैं, आगे सोल्व कर भी सकते हैं। देखो कितना आएगा, इसको टी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 बचेगा, तो 2 की पावर n-1 दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर n-1 प्लस 4, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपना टी एन, अगर टी एन पता हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेलीस्कोपिक सम वीएन मेथड, ठीक है ना। ये क्या है वीएन मेथड, नोट इन जेईई मेंस, नोट इम्पोर्टेंट फॉर जेईई मेंस।
ये इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांस्ड, है ना। एडवांस में इसके क्वेश्चन पूछते हैं, जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट अपन पढ़ लेते हैं। जब अगर ऐसा कुछ आ जाए कि जिसका टीएन लिख सकते हो और वहाँ से अपन एसएन सोल्व नहीं कर पाए, है ना, जिसका टीएन पता हो बट अपन उसका एसएन सोल्व नहीं कर पाए, या समेशन ऑफ टीएन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तब अपन क्या करते हैं, वीएन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तब क्या यूज़ करते हैं, वीएन मेथड। जैसे कि मान लो टी एन इज इक्वल टू ऐसा आ जाए कि एन टू पावर 4, ठीक है, ऐसा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, तब अपन एस एन क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू समेशन टी एन दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एन टू पावर 4 फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन। ये तो अपन ने फॉर्मूला सीखा नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर दैट वी एन मेथड, इसके लिए अपन क्या करेंगे, वी एन मेथड यूज़ करेंगे। और वी एन मेथड होता क्या है, सो फॉर वी एन मेथड इसका अपन डिराइवेशन तो कराएंगे नहीं, है ना, इतना टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि टी एन लिख सकते हैं, वो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी एन प्लस 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपन क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब समझ में आएगा। फॉर ए टाइम बिंग याद रख लो कि टी एन इज इक्वल टू वॉट, वी एन माइनस वी एन प्लस 1, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से T1 लिखूँ तो T1 क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 माइनस V2, T2 कितना आएगा, T2 इज इक्वल टू कितना आएगा, V2 माइनस V3, T3 कितना आएगा, V3 माइनस V4, ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है ना। Tn क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू कितना, Vn माइनस Vn प्लस 1। अब देखो ये टर्म्स अगर इनको ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन प्लस Tn तक, ठीक है ना। दैट कैन बी इक्वल टू, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। दैट कैन बी रिटन एज V1 माइनस Vn प्लस 1, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू S, तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 माइनस Vn प्लस 1, ठीक है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग याद रख लो इसको। नेक्स्ट टाइप 1, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करना है उसमें देखो, इफ न्यूमरेटर ऑफ Tn इज प्रोडक्ट ऑफ सिक्वेंशियल टर्म एंड डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, देन मल्टीप्लाई और डिवाइड द Tn बाय डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। मतलब क्या है कि S इज इक्वल टू, देखो ऐसा लिखा हुआ है, S इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन प्लस n टर्म्स तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के लिए देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये प्रीसीडिंग टर्म्स लिखे हुए हैं 1 इंटू 2, इसके बाद में 2 इंटू 3, इसके बाद में 3 इंटू 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले अपन इसका ऐसे लिख देते हैं, Tn लिखने का ट्राई करते हैं। तो Tn कैसे लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू क्या है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है ना। तो अब देखो इसको ऐसे सोल्व करने की बजाय करेंगे क्या कि देखो n+1 इसके जस्ट आगे का टर्म क्या होगा, n+2, तो यहाँ पे n+2 लिख दिया, और इसके जस्ट पीछे का, ठीक है ना, जस्ट पीछे का वो टर्म क्या होगा, -n-1। अब देखो यहाँ पे अपन ने ये अपनी मर्जी से किया है, तो n तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, +2 + 1 कितना हो गया, +3, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो बनेगा क्या, तो ऐसा बन जाएगा Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, उसके बाद में कितना हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू n+2, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, -n-1 इंटू n+1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं T1 पुट करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/3, T1 अगर पुट करूँ तो कितना आएगा, 1/3 इंटू यहाँ पे देखो कितना आएगा, 1 पुट करो तो 3 इंटू 2 6, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना, ये तो कितना हो गया, 0। T2 देखो 1/3, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 12, यहाँ पे 2 पुट करो तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 3 2 6, माइनस का 6, देखो हो क्या रहा है। अब अपने को एक
10 समझ में आ रहा होगा। T3 इज इक्वल टू, देखो T3 कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 3 और देखो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना 5 20 इंटू 3 60 माइनस अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 3 12। देखो कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं क्या, कैलकुलेशन चेक करो, ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है ना। n इक्वल टू अगर यहाँ पे 2 पुट किया तो कितना आया 2 टू 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, यहाँ पे आएगा 24, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा और यहाँ पे 2 पुट करो तो ये 3 हो गया, 3 इंटू 2 6, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है 60 और यहाँ पे कितना आएगा 24, यहाँ पे कितना आएगा 24। अब देखो अगर एक ट्रेंड देखें तो ये वाली टर्म्स क्या हो रही हैं कैंसिल आउट, ये वाली टर्म्स क्या हो रही हैं कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक तो बचेगा कितना s इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड सो ऑन T3 अप टू Tn तक। तो एक तो क्या बचेगा s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 और Vn प्लस 1 माइनस यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 0 बच जाएगा, ठीक है ना, लास्ट टर्म बच जाएगी और 0 बच जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा इसका समेसन, ठीक है ना। Vn प्लस 1 लिख ही सकते हैं, ठीक है। n की जगह पे क्या पुट करना है n प्लस 1, ये आ जाएगा अपना Sn, ठीक है। ऐसे अपने को सोल्व करना है, बस याद क्या रखना है बात, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है अपने को। ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रोसीडिंग टर्म्स हों तो क्या करना है कि एक आगे वाली जस्ट आगे वाली लिखनी है, एक जस्ट पीछे वाली इसमें से सबट्रैक्ट करनी है और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से अपन ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 3 से क्या किया डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2 में देखो क्या लिखा हुआ, इफ न्यूमरेटर इज कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ सिक्वेंशियल टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है s इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं Tn लिखना चाहूँ तो Tn इज इक्वल टू कितना आएगा 1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1 आएगा क्या, दैट कैन बी रिटर्न एज। इसको कैसे लिखेंगे कि जो नेक्स्ट टर्म है उसको लिखो n प्लस 1 ऐसे और इसमें से सबट्रैक्ट कर दो ये वाला, है ना, माइनस n और होल डिवाइड बाई कितना लिख दो n इंटू n प्लस 1, है ना। ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, दैट कैन बी रिटर्न एज, तो इससे n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई n माइनस n से n कैंसिल आउट तो 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है ना। अब ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, ऐसे लिखने से फायदा ये हुआ कि Tn अगर ये है तो T1 क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, T2 कितना आएगा, T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, T3 कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, T4 कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो Tn कितना आएगा, Tn इज इक्वल टू कितना आएगा 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो देखो कैंसिल कौन सी हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे लास्ट वाला बचेगा क्या, इन सबको ऐड कर लेते हैं। s इज इक्वल टू कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहाँ तक प्लस Tn तक, सो दैट कैन बी रिटर्न एज कौन सा बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू s, दैट इज इक्वल टू s, ठीक है ना। एंड s इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है, दैट s इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n प्लस 1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ना अपना, तो ऐसे अपन Vn मेथड यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 3, तो टाइप 3 में देखो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब क्या कि n की पावर न्यूमरेटर में बड़ी होनी चाहिए, है ना, n की पावर न्यूमरेटर में बड़ी होनी चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको सोल्व कर लो, है ना। अगर ये डिविजिबल है तो देखो n टू पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस का 3, इसको डिवाइड करना है किससे, n स्क्वायर प्लस n से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा क्या, तो n टू पावर 4 प्लस n क्यूब, इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा n आ जाएगा, तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना माइनस का 3, ठीक है ना। तो दैट कैन बी रिटर्न एज, है ना, रिमाइंडर थोड़ा हम यूज़ करेंगे तो इसको क्या ले सकते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस का 3 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो Tn क्या आया, Tn इज इक्वल टू कितना आया n स्क्वायर प्लस n माइनस का 3 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक तो अपन समेसन यूज कर सकते हैं, है ना, समेसन n स्क्वायर प्लस समेसन n,
ये तो सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लगाएंगे वी एन मेथड। इसमें क्या लगाएंगे, वी एन मेथड, ठीक है ना, जो अपन ने प्रीवियस में सॉल्व किया था। तो दैट कैन बी रिटन एज टी एन इज इक्वल टू, एक बार मैं लिख देता हूँ, टी एन लिख देता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 3 को बाहर लिख लो और 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ऐसे सोल्व करो। तो यहाँ से इसका एस अलग सोल्व कर लो, इसका एस अलग सोल्व कर लो, ठीक है ना, ऐसा अलग अलग सोल्व कर लो और ऐड कर दो, सोल्व कर लो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है अपने को, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फॉर ए टाइम बिंग अगर पूछ ले तो ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, इफ एम अर्थमेटिक मीन्स एन ए एम्स, इफ एन ए एम्स एम arithmetic means and 3 geometric means are inserted between 2 and this 243 such that 4th am is equal to 2nd gm। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को ना। तो देखो है क्या कि एक तो 3 है, एक 243 है, इसके बीच में कितने एम, एम तो a1 a2 अप टू am तक, ये तो n am हो गए, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रखा है कि कितने gm, 3 gm, तो 3 लिख दिया यहाँ पे, G1 G2 G3 एंड यहाँ पे 243, ठीक है, ये लिख दिया। तो इसके लिए देखो 243 कौन सा टर्म है, m प्लस 1, तो 243 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो d विल बी इक्वल टू वॉट, 240 डिवाइड बाई m प्लस 1, डी का वैल्यू कितना जाएगा 240 डिवाइड बाई एम प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से देखो आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कितने जीएम है, 3 जीएम, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू या फिर 243 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 3 इंटू, और कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है ना, तो कितना हो जाएगा आर टू पावर 5 माइनस 1, ठीक है। और ये कट जाएगा कितनी बार 81, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 81 टू पावर 1 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3, आर का वैल्यू मिल गया। और अगर आर का वैल्यू मिल गया, अब देखो एक रिलेशन और गिवन है, क्या गिवन है कि 4th एम, तो A4 इज इक्वल टू G2, ये अपने को एक रिलेशन गिवन है, ठीक है ना। तो A4 क्या आएगा, A4 कितना आएगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू G2 कितना आएगा, AR, A1 लिख देता हूँ AR, ठीक है। तो A तो कितना है इसके लिए 3, इसके लिए है 3 प्लस 3 इंटू डी कितना है, डी है 240 डिवाइड बाई एम प्लस 1, दैट इज इक्वल टू A1, इसका कितना है 3 इंटू 3, तो एक बार 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक बार उधर ले जाओ, तो 240 सही कर रहे हैं क्या, देख लेना कैलकुलेशन एक बार, उसको उधर लेके चले गए, 3 से कैंसिल आउट कर दिया, 240 डिवाइड बाई एम प्लस 1, ठीक है ना। m का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, इसको लेके चले गए तो इधर 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एम्स, यहाँ पे आएगा कितना, कौन सी सेकेंड टर्म सेकेंड जीएम है, ओके, ठीक है ना, सेकेंड जीएम है तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आएगा सेकेंड जीएम ए आर स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड जीएम मतलब ये वाला, तो ये वाली टर्म कैसे आएगी ए आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे एक 3 और आएगा, ठीक है, एक 3 और आएगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा 3 इंटू 3 9 और इंटू में 2, सॉरी, अब यहाँ पे अपन 2 मिटा देते हैं, देखो कितना है 240 और इसको लेके चले गए इधर तो 8 हो गया, दैट इज इक्वल टू वॉट, 8 माइनस कर लो इसमें से, तो कितना हो जाएगा 232 इज इक्वल टू 8m, तो m इज इक्वल टू वॉट, एट m, और इसमें से इसको माइनस कर लो,
3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तो 3 इंटू 3 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ 9 है, उसके बाद में एक इधर लिया तो ये 8 हो गया। तो 240 डिवाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो 240 इज इक्वल टू 8 प्लस 8m, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो 232 बचेगा ना, 232 इज इक्वल टू 8m, m इज इक्वल टू वॉट, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 दूनी 16, बच गए कितने, 4 3 7, 8 9 72, 29। और इसका आंसर आ रहा है 39, इसका आंसर कितना आ रहा है 39। सही लिख रहे हैं क्या अपन? A4 मतलब यहाँ पे आएगा A4, तो A4 यहाँ पे आएगा 4। ओके, तो ये पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा ना, A प्लस 4D, और यह आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू D, 240 डिवाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू A1 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 प्लस 4 इंटू 240 डिवाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर। सो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, 4 इंटू 240 डिवाइड बाई m प्लस 1, और ये हो जाएगा 27 माइनस 3 24, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 40 एंड m इज इक्वल टू 39, m इज इक्वल टू 39, ठीक है ना। देखो यहाँ पे गलत कर रहे थे, फोर्थ m, इसका मतलब कौन सी टर्म हो गई, फिफ्थ टर्म, कौन सी टर्म हो गई, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे अपन, a प्लस 4d, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टू पावर साइन एक्स प्लस 2 टू पावर कोस एक्स, ठीक है। AMGM का क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम जहाँ पे भी पूछे तो सबसे पहले अपन AMGM के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, AM और मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। तो AM क्या आएगा, 2 टू पावर साइन एक्स। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, देखो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो पॉजिटिव तो हमेशा होगी और रियल भी हमेशा होगी, है ना। तो 2 टू पावर साइन एक्स प्लस 2 टू पावर कोस एक्स डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो अपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर माइनस रूट 2 से लेके 2 रूट 2 तक, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे 2 टू पावर साइन एक्स प्लस 2 टू पावर कोस एक्स, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू, और इसकी पावर क्या आएगी, पावर 1 डिवाइड बाई 2 आएगी, ठीक है ना, पावर 1 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 2 डिवाइड बाई 2 से लेके रूट 2 डिवाइड बाई 2 तक। अपने को क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ये वैल्यू ले लेंगे, तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर 1 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू वॉट, दैट विल बी इक्वल टू 2 टू पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2, ये आ जाएगा मिनिमम, ठीक है ना, ये आएगा क्या, मिनिमम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 टू पावर 1 माइनस रूट 2, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। AMGM का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x एंड y बी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, इसका मतलब पक्का AMGM अप्लाई होगा, ठीक है ना। एंड m एंड n पॉजिटिव इंटीजर्स, द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू इसको AMGM बनाए कैसे, तो एक काम करते हैं कि इसको लिख दो 1 डिवाइड बाई, देखो इसको 1 डिवाइड बाई एक्स एम प्लस एक्स टू पावर 2m डिवाइड बाई एक्स एम, ये लिख दिया। और इसको क्या लिख दो, 1 डिवाइड बाई वाई एम प्लस वाई टू पावर 2m डिवाइड बाई वाई एम, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू
1 डिवाइड बाई, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स टू पावर एम प्लस एक्स टू पावर एम प्लस दैट विल बिकम वाई टू पावर एम प्लस 1 डिवाइड बाई वाई टू पावर एम। ठीक है, और इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अगर x एंड y ये कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ठीक है ना, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, और ये भी क्या होगा 2 से लेके इन्फाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर ऐसा बोला होता कि x एंड y बिलोंग्स टू r, तब अपन इसको क्या बोलते, तब इसको बोलते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से लेके -2 तक यूनियन 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, और सिमिलरली ये। ठीक है ना, बट अपने को बोल रखा है ये, तो इसके वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके इन्फाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पूछा है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। अपने को क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम, है ना। तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई 4 ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसके बाद में अगर अपन 2 से बड़ा वैल्यू अपन डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और पूरी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन आंसर आएगा इसका, 4th ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन टू पावर 4 अल्फा प्लस फोर कोस टू पावर 4 बीटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू दिस, देन दिस इक्वल टू। ठीक है, ये कैसे सोल्व करेंगे, तो एक काम करो, इसमें भी AMGM अप्लाई करो, है ना। कैसे अप्लाई करोगे, देखो अगर मैं इसको एक टर्म मान लूँ, इसको दूसरा टर्म मान लूँ, और इसको 1 + 1 लिख दूँ, तो 4 टर्म हो जाएंगी, है ना। एक क्या हो जाएगा, साइन टू पावर 4 अल्फा, और एक हो जाएगा 4 कोस टू पावर 4 बीटा एंड 1। ठीक है, तो इन चारों पे अप्लाई कर लेते हैं AMGM, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है ना, देखो ये स्क्वायर पावर 4 वैल्यू है, ये भी पावर 4 वैल्यू है, ये 1 है, ये 1 है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, तो साइन टू पावर 4 अल्फा प्लस 4 कोस टू पावर 4 बीटा प्लस 1 ठीक है, डिवाइड बाई, अच्छा +1 क्यों लिखा, है ना। +1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो, +1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 4√2 साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है ना, तो वो तभी आएगा जब अपन इसको 1 + 1 लिखें। ठीक है, तो डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM कितना आ जाएगा, साइन टू पावर 4 अल्फा इंटू 4 कोस टू पावर 4 बीटा और 1 × 1। ठीक है, और इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 4, सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा √2 कोस बीटा। ठीक है, और यही क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल गिवन है अपने को। ठीक है ना, अब देखो ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वलिटी का साइन आ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वलिटी का साइन, और इक्वलिटी का साइन कब होता है, व्हेन नंबर्स आर इक्वल, तो नंबर्स को इक्वल कर दो। इसका मतलब क्या कि साइन टू पावर 4 अल्फा विल बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू +-1। अब देखो अल्फा और बीटा के लिए क्या बोल रखा है, अल्फा और बीटा के लिए यहाँ पे बोल रखा है, देखो अल्फा और बीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में साइन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। 0 से पाई में ये हमेशा पॉजिटिव, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कोस टू पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस टू पावर 4 ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √2 कोस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो साइन बीटा कितना आ जाएगा, अपने को क्या चाहिए, साइन बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा +-1 डिवाइड बाई √2। ठीक है ना, ये भी कितना आ जाएगा, +-1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो अब देखो बीटा के बारे में बोल रखा है 0 से पाई, तो ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस को हटा दो, प्लस को रख लो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अपने को। अब पूछा क्या है, देखो ये पूछा है कोस ऑफ, ये तो फॉर्मूला है, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको अपन क्या लिखेंगे, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे दोनों टर्म क्या आती हैं, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ पे आता है क्या, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो दोनों आ जाएंगे माइनस की, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये बच गया अपने पास में।
ठीक है ना। तो इसका वैल्यू पता करना है, तो माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये कितना आएगा, -2 इंटू साइन अल्फ़ा इज वॉट, साइन अल्फ़ा इज 1 इंटू 1 डिवाइड बाई √2, दैट इज इक्वल टू माइनस का √2, दैट इज इक्वल टू माइनस का √2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, पता चलना चाहिए कि AMGM अप्लाई करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ दिस, ठीक है, सम पूछा है इसका, तो S इज इक्वल टू K का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा साथ में, चलो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्या है, AGP है, ये क्या है, AGP, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते तो डायरेक्ट क्या करो कि एक टर्म देखो, इसको S को मल्टीप्लाई कर लो 1 डिवाइड बाई 2 से, और एक टर्म आगे का सेट करके लिख दो, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 4 एंड सो ऑन। और लास्ट की टर्म क्या बन जाएगी, 20th टर्म क्या आएगा, देखो 20th टर्म क्या आएगा, 20th टर्म आएगा 20 डिवाइड बाई 20 टू 2 टू पावर 20 और 2 टू पावर 20 इंटू 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, S माइनस एस डिवाइड बाई 2, S माइनस एस डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू वॉट, यहाँ से ये माइनस करना स्टार्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब एंड कहाँ तक आएगा ये, 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 20 और माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये याद रखना है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस का 20 डिवाइड बाई 2 टू पावर 21, ठीक है, ये बन जाएगा अपना GP। तो इसको क्या लिख सकते हैं, S डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लो और GP का सम लिख दो, कितनी टर्म्स है, 20 है ना, 20 टर्म्स है ना, तो इसका सम लिख लो, अगर सम लिखोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू ये तो है 1 और 1 माइनस देखो 1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 है ना, तो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर आ जाएगा कितना, 20 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 टू पावर 21 और 1 डिवाइड बाई 2 से 1 डिवाइड बाई कैंसिल आउट, ठीक है, तो दैट विल बिकम वॉट, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा देखो कितना, एक 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 टू पावर 21, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो इसको और सोल्व करना आगे देखो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 20, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 20 है क्या, ये 20 है, तो माइनस 20 डिवाइड बाई 2 टू पावर 21, 2 टू पावर 21, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 19 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 5 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 टू पावर 19 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा क्या, 5 का 20, 5 4 20, ठीक है। उसके बाद में ऐसा तो कुछ आंसर आता हुआ दिख नहीं रहा अपना, है ना, तो ये सही लिख रहे हैं क्या, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 20 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा, ठीक है, टू माइनस ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 19 और ये 20 है यहाँ पे, है ना, तो इसको
ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसको लिख दिया कितना 2 टू पावर 2 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 कर लिया तो 2 टू पावर 19 हो गया। तो आ रहा है कितना 2 माइनस ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 टू पावर 19। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है अपना, है ना। ऐसा तो कुछ ऑप्शंस में नहीं गिवन है। 2 माइनस 6 डिवाइड बाई आंसर में क्या गिवन है 11। अच्छा, कुछ गलत कैलकुलेशन किया क्या? इसको अपन ने ऐसे लिख दिया 1 डिवाइड बाई 2 से 1 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद में ये आएगा 2 माइनस 1, ये 2 ऊपर चला गया तो ये लिख दिया 2 यहाँ पे, और 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर ये हो गया। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये बच गया कितना 20, ये 20 है ना। ठीक है, तो यहाँ से एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करेंगे, है ना। फॉर ए टाइम बिंग याद रखेंगे इसको कि क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द सम ऑफ दिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये n इंटू एन प्लस 1, तो k लिखा हुआ है तो इंटू इसको क्या लिख देते हैं k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो समेसन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके 20 तक k स्क्वायर प्लस k और 1 डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो दैट विल बिकम 1 डिवाइड बाई 2। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और प्लस आ जाएगा कितना k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से 20 वैल्यू पुट कर दो, है ना। 20 वैल्यू पुट करो k का, तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6 प्लस 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सोल्व करो और आंसर निकाल लो। ये कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ही ईजी सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ सीरीज दिस, सम ऑफ सीरीज दिस। ठीक है ना, 1 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 4 इंटू 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको s लिख लूँ तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2n माइनस 1 2n प्लस 1, तो ऐसा नहीं आएगा, है ना। तो क्या आएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है। 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 28 एंड सो ऑन 11 टाइम्स। अब देखो ये आ रहा है कितना 5, ये कितना आ रहा है 9, ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 13, AP में है। ठीक है ना, ये क्या है AP में है, तो s इज इक्वल टू, ठीक है ना, s इज इक्वल टू एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो 1 प्लस 6 प्लस 15 एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का T11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, Tn लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, Tn, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का Tn। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस का Tn आ गया तो Tn इज इक्वल टू 1 प्लस, ये आ जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अनदर टर्म लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो AP है ना, AP है तो कितनी टर्म्स है n डिवाइड बाई 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू डी एट, ये आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 9 आएगा क्या, ये आ जाएगा 9, 2 प्लस n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस सॉरी n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ वॉट 4, डी इज़ 4, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू, ये आ जाएगा 5 प्लस 2n माइनस 2
दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2n स्क्वायर एंड प्लस 3n। ठीक है, ये आ जाएगा अपना Tn। अगर Tn पता है तो Sn सोल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू वॉट, Sn इज इक्वल टू समेसन Tn और n इक्वल टू 1 से लेके 11 तक, ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, बस Tn सी आया हो अपना, ये ध्यान रखना। वन और अगर इसमें से इसको माइनस करूँ तो सॉरी, इसको अपन क्या करते हैं, यहीं से यहाँ से Tn नहीं आएगा ना, क्या आएगा देखो Tn, यहाँ से ये भी 4 है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा n/2 इंटू 2a कितना जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 इंटू 4। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बिकम 2 से 2 कैंसिल आउट n इंटू n-1। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी ये Tn दिख रहा है अपना। ठीक है ना, ये मेरे को गलत क्यों लगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर Tn देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 लिख सकता हूँ क्या। ठीक है ना, n इंटू n-1 कैसे, अगर मैं n का वैल्यू यहाँ से पुट करना स्टार्ट करूँ, देखो ये देखो है ना, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, बाद में ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो n इंटू ये आएगा ना 2n, ये आएगा 2n। ठीक है ना, 2n-1 तो ये आएगा n इंटू 2n-1। Tn इज इक्वल टू कितना आ रहा है n इंटू 2n-1। इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है। नेक्स्ट देखो Tn आ गया तो Sn लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर Tn आ गया तो Sn लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समेशन ऑफ 2n स्क्वायर माइनस n फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 11। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लो, तो 2 तो बाहर आ गया और इसका वैल्यू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसमें n का वैल्यू कितना पुट करना है, n इक्वल टू 11 और माइनस कितना आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे भी n इक्वल टू 11 पुट करना है। ठीक है, ये पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, बाकी ठीक है अपना Tn। अब देखो चेक भी कर सकते हो, मेरे को क्यों लगा कि यहाँ पे ये Tn गलत लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने n का वैल्यू पुट किया 1 है ना। Tn इज इक्वल टू कितना है, n इंटू 2n-1। n का वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे 1 तो T1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 इंटू 1। T2 कितना आएगा, T2 आएगा 2 इंटू 3। T3 कितना आएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। ठीक है, इसलिए मेरे को लगा कि अपन Tn गलत लिख रहे हैं तो दोबारा चेक कर लिया। ठीक है ना, ऐसे अपन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सम ऑफ दिस। ठीक है ना, तो ये तो बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, समेसन, पहले इन दोनों को लिख लो तो n स्क्वायर प्लस n और इसको लिख लो 2n+1 और 1 डिवाइड बाई 4 तो बाहर आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 1 से लेके 7 तक, बाकी इसको सोल्व कर लो। 1 डिवाइड बाई 4, अब देखो ये कितना आ जाएगा, समेसन n इक्वल टू 1 to 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n³ n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर एंड प्लस n। ठीक है ना, ये आएगा। अब समेसन को सोल्व कर लो। देखो मैंने बोला था कि समेसन n³, समेसन n स्क्वायर और समेसन n, इनका वैल्यू तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेता है। 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे देखो 2 है तो पहले तो कितना आएगा 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 11। ठीक है ना, तो 11 पुट करो। 1 डिवाइड बाई 4, चलो इसका आंसर मैं निकाल देता हूँ। 2 इंटू, देखो यहाँ पे कितना आएगा, 11 इंटू 12 आएगा क्या, n का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी n का वैल्यू 7 है ना, अगेन बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। n इक्वल टू 7, ठीक है, n इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे। 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 इंटू 8 और 7 पुट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा डिवाइड बाई 6 प्लस 7 इंटू 8
ये तो 28 लिख देता हूँ डायरेक्ट ही मैं, ठीक है ना, ये तो मैं डायरेक्ट 28 लिख देता हूँ। अब ये कितना आएगा 1/4, 2 इंटू ये इससे कट गया 28 है ना, तो 49 इंटू 16 प्लस इसको काट दो, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, 15 चौका 60, 7 छिकड़ 42, 15 चौक 60, 7 छिकड़ 42, 420 प्लस 28 ऐसे आएगा। अब 4 से काट दो, 4 आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा 4 1 5 7, तो ये कैलकुलेट कर लो, 4 दूनी 8, 8 इंटू 49 9 72, 832 3 35, 352, 352 प्लस 105, तो 352 105 एंड 7, ये आ रहा है क्या? सेवन इंटू यहाँ पे लिखा 4, ये आ जाएगा 2 से कट गया, ये बाद में स्क्वायर कर देगा 49 और इसके आ जाएगा 16, ठीक है, और ये 3 2 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 से कट गया तो 15 चौक 60, 7 लिखा था ना, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 छिक 42, 420 है ना, 420, तो ये यही गलत लिख दिया ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ये कितना हुआ 9 8 72, 7 रह गया ना, 832 32 और 7 39 है ना, तो 392 और 105 और 7, 7 5 12 तो 14, उसके बाद में ये हो गया कितना 10 और 504, कितना आंसर आएगा 504, ठीक है। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने को, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है सही से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ दिस, तो बहुत ही बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है ना, देखो बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन इजी लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पे अगर देखो 3 के बाद में क्या है 5, 5 के बाद में क्या है 7, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है स्क्वायर की टर्म्स लिखी हुई हैं। तो अगर इसका टीएन लिखें, अगर मैं डायरेक्ट टीएन लिखूँ, टीएन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2n+1 लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2n+1, और उसके बाद में ये क्या है क्यूब है ना, तो समेशन एन क्यूब डिवाइड बाई, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है समेशन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर लेते हैं, तो 2n+1 यहाँ पे आ जाएगा कितना n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, देखो 2n+1 से 2n+1 कैंसिल आउट है ना, और यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 6 ऊपर नीचे 4, ठीक है, और एक बार n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये कट गया तो कितना रह गया n इंटू n+1 ही बच गया क्या, 3 डिवाइड बाई 2 इंटू n+1, ठीक है, यह आ जाएगा tn। अब tn पता है तो एसन सोल्व कर सकते हैं है ना, तो एसन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, 3 डिवाइड बाई 2 बाहर निकाल लिया, और एसन कितना हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक 10 तक है ना, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 2 समेसन n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, n का वैल्यू कितना 10, n इज इक्वल टू कितना 10, ठीक है ना, n का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा देखो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, ठीक है, प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, देखो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना 5, इसके बाद में कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं होगा ना, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से देखो 3 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और उसके बाद में कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 से, चलो ये आ जाएगा 55, 7 5 5 3 15 और 165, 165 इंटू 7, 7 35 3 42 45 4 7 4 11 1155 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा
देखो 55 और 165 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 0 2 एंड 2 प्लस 3 1 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 660 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 660। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है ना, ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 स्क्वायर, और इसके साथ में देखो 3 इंटू 3 12 ऐसा आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है ना, 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 2 होना चाहिए क्या, यहाँ पे तो देखो नीचे आया 7 9 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है ना, तो नीचे तो यहाँ पे तो देखो अगर 7 9 आ रहा है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए 5, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो 6 आना चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, अब बन गया ना। देखो है क्या कि यहाँ पे 6 को क्या ले सकता हूँ 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और डिवाइड बाई 5 प्लस 6 3 का मल्टीपल 9 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 2 2 बढ़ रहे हैं है ना, प्लस 2 2 हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का मल्टीपल। और अब इसको क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखो 3 इंटू 1 स्क्वायर और डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, तो बेसिकली बन क्या रहा है अपना टी एन इज इक्वल टू 3n, ये तो मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद में समेसन एन स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या हो रहा है 2n, नीचे क्या देखो पहला है 3 3 से 5 5 से 7। ठीक है, तो ये क्या जा रहा है 2n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3n इंटू, इसको लिख देंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2n प्लस 1। चलो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ये दोबारा से टी एन इज इक्वल टू कितना आ गया एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो टी एन ये आ गया कितना एन क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब एस एन इज इक्वल टू समेसन एन क्यूब डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 बाहर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बाहर समेसन एन स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूँगा मैं। ठीक है ना, और वैल्यू पुट करूँगा इवन 1 डिवाइड बाई 2, देखो एन का वैल्यू कितना है, एन इज इक्वल टू वॉट, एन इज इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है 15 टर्म तक। ठीक है ना, एन इक्वल टू कितना है 15, तो एन का वैल्यू 15 पुट करो, तो देखो 15 यहाँ पे आएगा 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आएगा 15 इंटू 16 इंटू 31 15 29 1 31। ठीक है, डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो कैलकुलेट करो, देखें 5 3 15 3 दूनी 6 और 4 4 16 पाँचों का 20 और 36 620, ये तो कितना जाएगा 620। ठीक है, यहाँ से और चेक कर लो, तो ये कितना आ रहा है, ये तो आ गया 8 15 8 120, तो 1/2 इंटू 144, तो और 2 बिंदु आ जाएगी और 620, तो इसको काट दो, यह आ जाएगा 7200, तो 7200 620, तो आ जाएगा कितना 7820 कितना आ रहा है 7820। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है इसकी। तो बस क्वेश्चन बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे अपने को देखना था। ठीक है ना, तो ये अगर ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में आने लगी, इसका मतलब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो सिंपल सा दिख रहा है मेरे को, है ना। कैसे दिख रहा है कि यहाँ पे इसको 1 को क्या लिख सकते हैं 1 क्यूब डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, डिवाइड बाई 1, तो ऊपर तो क्या चल रहा है देखो क्यूब चल रहा है, ऊपर तो क्या चल रहा है क्यूब। ठीक है ना, और नीचे क्या चल रहा है 1 + 2 1 + 2 + 3 1 +, ये तो इजी हो गया। ठीक है ना, तो टी एन इज इक्वल टू ऊपर क्या है समेसन एन क्यूब डिवाइड बाई समेसन एन, दैट कैन बी रिटन एज एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा क्या, यही आ जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई 2,
एस एन इज इक्वल टू वॉट 1 डिवाइड बाई 2 समेसन एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 समेसन एन। ठीक है, अब एन कहाँ तक जा रहा है 15 तक, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो एन तक 15 जा रहा है, उसके बाद में भी एक टर्म लिखी हुई है ना, उसके बाद में भी एक टर्म लिखी हुई है। चलो इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। फॉर ए टाइम बिंग याद रखो कि यहाँ पे एक और टर्म लिखी हुई है, तो ये तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 31 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, 4 4 16 15 चौक 60, ये तो आ जाएगा 60। ठीक है, और ये 5 और ये 2 आ जाएगा 2 और ये 4, 5 का 20 620 तो 620 प्लस 60 ये आ जाएगा। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, इसमें से देखो सब्ट्रैक्ट और कर रहे हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाला पार्ट। तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 और समेसन है समेसन एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 से लेके 15 तक, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना 4 15 चौक 60 माइनस का 60, तो दैट विल बी इक्वल टू 620। कितना आ जाएगा 620। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 225k, तो k का वैल्यू पूछा है ना, तो 3 डिवाइड बाई 4 s इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 इसका होल क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइड बाई 2 और 3 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख लो 6 डिवाइड बाई 4 6 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब प्लस 4 दूनी 8 1 9 9 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब। चलो ये दिख गया ना, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 3 12 डिवाइड बाई 4 12 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब, 3 का टेबल चल रहा है ऊपर, है ना, तो 15 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, कितने टर्म्स हैं 15 टर्म्स। ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या 3 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा कितना 3 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब, ये तो आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, और 2 का क्यूब बच गया इवन 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 15 क्यूब। चलो ये तो हो गया, दैट इज इक्वल टू 225 इंटू के। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 81 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 64 और दैट कैन बी रिटन एज n इंटू एन प्लस 1। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा देखो इसका आता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा देखो n का वैल्यू 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 15 8 120 144, ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसा, और 27 डिवाइड बाई 64। ठीक है ना, अब ये पूरा इसे कटेगा पक्का, कितना से कटेगा देखो, पहले तो 16 से काट के देख लो, तो 16 4 64 और 16 9 ये होता है 16 इंटू 9। ठीक है, उसके बाद में 4 से, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 5 का 20, ये हो गया। चलो 27 इंटू 225 दैट इज इक्वल टू 225 इंटू के, 225 से 225 कैंसिल आउट, के इज इक्वल टू 27। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस यहाँ पे अपने को चेक करना था। ठीक है, तो कितना ऑप्शन आ जाएगा 27, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस के इज इक्वल टू दिस देन दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एस के को क्या लिख सकते हैं, एस के इज इक्वल टू, देखो एस के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे के लिखा हुआ है, के से के कैंसिल आउट, तो के प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एस क्या आ गया। अब S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ समेसन, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ समेसन एस के स्क्वायर फ्रॉम के इक्वल टू 1 से लेके के इक्वल टू 10 तक। सो एस के स्क्वायर कितना आएगा समेसन के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, और एस के स्क्वायर कितना जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो 1 डिवाइड बाई 4 और मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ के स्क्वायर, तो कितना आएगा 10 पुट करना है ना
10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू के है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये तो हो जाएगा 110 प्लस 10 प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा 7 पंजो 35, 35 इंटू 11 5 55 33 38 385 385 385 डिवाइड बाई 4 आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब एक पूरा तो कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है ना, कैलकुलेशन अगेन गलत किया क्या, कैलकुलेशन 385 प्लस 110 प्लस 10 डिवाइड बाई 4, एक बार चेक करते हैं। देखो ना 385 110 और 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। अच्छा, इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 12 ए दे रखा है ना, इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 12 ए दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 8 9 और 10 और ये कितना हो जाएगा 505। ये कितना हुआ 505, तो 505 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 12 इंटू ए का वैल्यू पूछा है अपने को, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 101 4 3 12, तो ए इज इक्वल टू 303, ए इज इक्वल टू वॉट 303। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट एस बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं 9 टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं 9 टर्म्स हैं। तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, एक्स टू पावर 9 तक, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो, इनको देखो, यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, और उसके बाद में के प्लस 2 प्लस के प्लस 4, ये एपी बन रही है क्या, चलो ये भी अच्छा हो गया, के प्लस 6 एंड सो ऑन 9 टर्म्स तक। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो जीपी बन रही है, ये तो क्या बन गया जीपी। ठीक है ना, तो जीपी के 9 टर्म्स का सम क्या लिखेंगे, एक्स फर्स्ट टर्म इंटू एक्स टू पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस चलो ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर इसको अगर ध्यान से देखें अपन, है ना, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को कैलकुलेट करना है बेसिकली ये, और इवन ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है ना। तो ये क्या है ए पी है, ये क्या है ए पी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है के, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है के। तो कितनी टर्म्स हैं 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 2k प्लस एन माइनस 1 डी, तो 8 इंटू डी कितना है 2, दैट विल बी इक्वल टू वॉट 45, दैट इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो कितना रह गया ये 8 प्लस के, तो 9k प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 45। 9k इज इक्वल टू वॉट 72, और ये 27 बच गया, 27 माइनस का वो भी, तो k इज इक्वल टू माइनस का 3, k इज इक्वल टू कितना माइनस का 3। देखो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को क्या बताना है, k का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है, k का वैल्यू बताना है। और अगर ध्यान से देखते हैं तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो रही है इक्वल, तो मेरे को बेसिकली करना है क्या है, देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 45 a के, और a से a कैंसिल आउट। ठीक है ना, क्योंकि a कॉमन आ गया था यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ 1 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1, तो ये देखो कुछ ना कुछ 2 बनेगा अपने पास, है ना। देखो कैसे बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, देखो 1 कितनी टाइम्स है 11 टाइम्स, है ना। कैसे पता चला कि 11 टाइम्स है, देखो यहाँ से लेको 1 से लेके 3 तक, अच्छा 11 टाइम्स है क्या, 1 3 5, और ये कितनी बार आ गया ये, यहाँ पे देखो 1 और ये हो जाएगा 19 तक, तो 1 से लेके 3 ये हो जाएगा कितना 10 टाइम,
2 का डिफरेंस आ रहा है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, तो 10 टाइम्स ये आ गया और ये 11, तो 1 + 1 + 1 कितनी बार, 11 टाइम्स। उसके बाद में ये तो हो गया 11, टोटल मिला के कितना हो गया 11 प्लस, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में देखो 2 स्क्वायर 4 टू पावर 2 6 टू पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 20 टू पावर 2, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर अगर tn लिखूँ मैं, है ना, तो tn अगर यहाँ से यहाँ तक का tn लिखूँ मैं तो 2n स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा है 1 3 5, तो 2n + 1, 2n + 1 कितना आ जाएगा 2n + 1, और ये सेकंड टर्म है तो 2n - 1 लिख दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2n - 1। अब देखो कब 2n + 1 लिखना है और कब 2n - 1 लिखना है, ये अपने को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक टर्म कम है और 1 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या लिख दिया 2n - 1 से, ठीक है ना। तो अगर 2 3 से स्टार्ट होता तो मैं 3 से स्टार्ट होता और n = 1 से स्टार्ट होती तो मैं क्या लिखता 2n + 1, तो मैं क्या लिखता 2n + 1, तो ये आ जाएगा tn। तो यहाँ से क्या करें, इसका तो अलग लिख लो प्लस tn, और tn = वॉट, tn = 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर एट n क्यूब, और ये हो जाएगा कितना 4n स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर, यहाँ पे Sn सोल्व करो, Sn = समेसन एट को बाहर निकलो n³ - 4 बाहर लिख लो n स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो वैल्यू पुट कर लो, Sn = 8, और यहाँ पे कितना आएगा n × n + 1 / 2, कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे 10, तो 10 × 11 / 2 इसका होल स्क्वायर -4 × 10 × 11 × 21 / 6, ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 × 1 / 4, और ये कितना 121 है क्या, 121 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 20 - 20 × 11 77, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 121 का होल स्क्वायर माइनस 154 0, और प्लस का आ जाएगा 11, प्लस का कितना आ जाएगा 11, ये अपने को वैल्यू चेक करनी है, ठीक है ना, ये वैल्यू अपने को चेक करनी है, और ये इवन इसके इक्वल है, तो इसको कंपेयर करके सोल्व कर लेना। अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं पहले, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इवन लास्ट क्वेश्चन है क्या, सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन रोज, ठीक है, टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, द फर्स्ट रो कंसिस्ट 1 बॉल, द सेकेंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल एंड सो ऑन। इफ 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square whose sides contain exactly 2 balls less than number of balls each side of the triangle contain, ठीक है, then the number of balls used to form equilateral triangle is, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले एक बॉल थी, ठीक है ना, यहाँ पे एक बॉल है, उसके बाद में 2 बॉल, ठीक है, इसके बाद में 3 बॉल्स हैं, यहाँ पे 3 बॉल आ गई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे ही 4 बॉल आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा, एक इक्विलेटरल फॉर्म होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। लास्ट में कितनी आएगी बॉल, यहाँ पे n बॉल्स, कितनी बॉल्स आएंगी n बॉल्स, ठीक है, ऐसे बॉल रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बॉल रखा है, तो टोटल बॉल्स कितनी होंगी, टोटल बॉल्स कितनी होंगी, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक है n तक, तो दैट विल बी इक्वल टू n × n + 1 / 2, ठीक है। तो ये टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल बॉल्स विल बी n × n + 1 / 2, ठीक है। ये अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म बनाने में यूज हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में, ठीक है ना। अब क्या बोल रखा है, अगर इसमें 99 और ऐड कर दिया जाए
ठीक है ना। अगर इसमें 99 और ऐड कर दिया जाए मतलब क्या, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस 99, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर फॉर्म होगा और उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड होगी n-2। तो n-2 की साइड का एक वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू वोट, देखो इतनी बॉल्स ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए और इतनी एक्स्ट्रा यूज़ कर दी, और अब एक स्क्वायर फॉर्म करने के लिए कितनी बॉल्स चाहिए, तो उसका एरिया कितना होता है n-2 का होल स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को बेसिकली ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस n, और ये हो जाएगा 198। दैट विल बी इक्वल टू वॉट, 2n स्क्वायर माइनस का 8n प्लस 8, तो सबको उधर ले जाओ, तो n स्क्वायर और माइनस का 9n एंड माइनस का कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा क्या, 190 इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्ट दिख गया, n इज इक्वल टू कितना आएगा, n इज इक्वल टू 19 और माइनस का 10, -10 तो होगा नहीं, ठीक है ना। -10 तो हो नहीं सकता, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, ठीक है। और n ही पूछा है क्या, n इज इक्वल टू 19, तो पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ बॉल्स यूज टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कितनी अपने पास बॉल्स थी, ये, तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर दो, तो 19 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, दैट विल बी इक्वल टू 190, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कब आया हुआ है, अप्रैल 2019 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करना। बाकी और क्वेश्चंस जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करना, और उसमें जो कोई भी डाउट आए वो टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर देना, मैं विदिन 24 आवर्स उसका सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।